वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी की अपने चैनल यस के एम पे से स्वागत है। यहाँ आप देखिए, आपको अच्छी तरीके से हम बताएंगे कि प्रोज की झंझट ही खत्म करें। तो प्रोज में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे और जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा है चैनल पर जुड़ना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, और देखिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप लोग जान लीजिए, आपका एक नया चैनल बना दिया गया हाई लेवल स्टडी, जो कि आपका कम्युनिटी टैब में और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो उस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करिए और वहां पर आपको एक अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको सारे इसमें क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको हमारे साथ बने रहना और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए रहना। इसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दोनों कराए जाएंगे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, यानी कि बर्लिन से आए आदेश ने विश्वविद्यालय में उन दिन क्या परिवर्तन ला दिए, उन दिनों में क्या परिवर्तन ला दिए। ठीक है, यानी जो बर्लिन से आदेश आया था उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन ला दिया। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर आपको थोड़ा अच्छी तरीके बताने का प्रयास करेंगे और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए देयर वर नो नॉइसेस, यानी कि वहां पर कोई आवाज नहीं हो रही थी। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ऐसे शांत था जैसे कि शनि रविवार की सुबह हो। वहां पर ऐसे शांत था या ऐसा मौन था कि जैसे कि लग रहा हो कि संडे की क्या हो, हमारी संडे की सुबह हो। ठीक है, आगे देखिए एम हेमल सेड इट विड बी हिज लास्ट लेसन, यानी कि एम हेमल उनको लास्ट लेसन चाहिए। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक लोग क्या सैड दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे। द विलेज पीपुल एंड हैड कम टू थैंक एम हेमल फॉर दिस 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि सभी लोग क्या थे कि एम हेमल के 40 वर्षों की जो उनकी सेवा थी गांव वालों के लिए, उसके लिए वो लोग थैंकफुल थे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न देखिए जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, यानी कि फ्रेंच की एम हेमल और स्कूल के बारे में भावनाएं किस तरह बदल गई। ठीक है, तो फ्रेंच की एम हेमल और स्कूल के बारे में भावनाएं किस तरह बदल गई, चलिए उसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन हियर्ड कि द हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉर एवर, यानी फ्रेंच उस समय शॉक हुआ जब उन्होंने सुना कि एम हेमल अब स्कूल छोड़कर जा रही हैं। हिज फीलिंग्स नाउ चेंज्ड टुगेदर, उसकी फीलिंग्स भी उन लोगों के साथ क्या हुई, जुड़ गई। ठीक है, चलिए ही कास्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, ही कास्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को साबित कर रहा था कि अब वह लेसन नहीं पढ़ पाएगा। ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर, अब उनके जो बचपना जो उनका अच्छा व्यवहार था उनको सब लोग क्या होंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके लिए ऐसा समझना ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी डगलस की कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं। ठीक है, डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे कि देखिए डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल, डगलस जब स्विमिंग पूल में गए तो नो वन इल्स इज देयर, कोई उस समय कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, जब वहाँ बैठकर किसी के आने का इंतजार कर रहे थे तो अ साउंडली बिल्ड बॉय कम्स देयर हिज थ्रोन हिम इनटू डीप वाटर, यानी कि एक लड़का आया उनको डीप वाटर में धकेल दिया, क्या दिया, धकेल दिया। ठीक है, दिस इज द मिस एडवेंचर, यही उनके साथ जो घटना घटी थी यही घटी थी। ठीक है, ही स्पीक्स अबाउट इन विच द नैरोवली एस्केप्स डेथ, यानी कि वह अपने मृत्यु के नजदीक पहुंच गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है,
कि what were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to कैमरा द सरफेस? यानी कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, अगर इसके प्रश्न की मतलब बात निकालेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या यहाँ पे डगलस के भावनाओं व भय की श्रृंखला क्या थी जिन्हें डगलस ने अनुभव किया जब उसे ताल में फेंका गया। ठीक है, उसने सतह पर आने के लिए क्या योजना बनाई। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं और आप समझाने का प्रयास करेंगे कि वेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब डगलस को नदी में फेंक दिया गया था, ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, वे क्या हो गए थे, लैंडेड हो गए थे इन सिटिंग पोजीशन में। ही स्वलोड यानी कि ही स्वलोड यानी कि शैलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, यानी कि वो क्या किए, किनारे पर आने का प्रयत्न किए। ही वाज फ्राइटेंड बट वाज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, यानी कि बहुत उन्होंने लड़ा लेकिन बाहर नहीं आ पाए। वन वे डाउन डगलस प्लान, तब जो डूबे हुए डगलस ने उन्हें प्लान बनाया कि व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब वह किनारे के लिए फीट करेंगे तब देखिए ही वुड मेक अ बिग, तब वो बड़ा कर गए और वहां पर किनारे पर आ गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। अगला प्रश्न क्या है कि फेरी वाला यहाँ सोचने को बाध्य क्यों हुआ कि वह वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर की बात करेंगे। द पैडलर स्टोल द क्राफ्टर्स 30 कॉर्नर, यानी कि जो पैडलर था स्टोल द क्राफ्टर 30 कॉर्नर्स को चोरी किया था फॉर सेफ्टी के लिए। ही इंटर्ड अ वुड, ठीक है, ही इंटर्ड अ वुड, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू इट्स एंड, यानी कि वह क्या हुआ कि चलिए अब इसका मतलब आपको एक बार फिर से बता देते हैं तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए द पैडल स्टोर द क्राफ्टर्स 3 कॉर्नर, यानी कि पैडलर ने क्राफ्टर का 30 कॉर्नर चुरा लिया था। ठीक है, फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। ठीक है, सुरक्षा के लिए ही इंटर्ड अ वुड, ठीक है, वह एक लकड़ी में घुस गया। ठीक है, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू इट्स एंड, ठीक है, वह चला और उसके अंत तक आए बिना चलता गया। ठीक है, दिस मेड हिम थिंक दैट हैड इंडीड फॉलन इनटू अ ट्रैप, यानी कि इससे उसे लगा कि वह वास्तव में चूहेदानी में गिर गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से दयालुता पूर्वक बात क्यों की तथा उसे घर क्यों आमंत्रित किया। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं कि द आयरन मास्टर कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली इन द पुअर लाइट, यानी कि खराब रोशनी में लोहे का मालिक उसे ठीक से नहीं देख पाया। ठीक है, ही मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विस्टेंस ऑफ हिम, कहने का मतलब क्या हुआ कि उसने उसे अपने एक पुराने परिचित के लिए गलत समझा। ठीक है, क्या समझा, पुराने परिचित के लिए गलत समझा, इसलिए यानी कि सो ही स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइटेड हिम एट होम, यानी कि इसलिए उसने विक्रेता से प्यार से बात की और उसे घर पर आमंत्रित किया। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देखिए लॉन्ग टाइप आंसर होगा जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लॉन्ग टाइप आंसर के पढ़ेंगे। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे, आखिरकार फेरी वाले ने अपना तरीके क्यों बदले, आखिर में फेरी वाले ने अपने तरीके क्यों बदले। ठीक है, देखिए इन द एंड ऑफ पैडलर सीम्स टू बी क्वाइट ट्रांसफॉर्म्ड कैरेक्टर, यानी कि इन द एंड में पैडलर के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्वाइट ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर, जो उसका कैरेक्टर था शांत हो रहा था, फ्रॉम अ सेलर ऑफ स्मॉल ट्रैप्स एंड द पिटी थीव्स, यानी कि जो सेलर था वह एक स्मॉल क्या था, स्मॉल चोर था। ठीक है, छोटा चोर था। ही राइसेस हिमसेल्फ टू द हाइट ऑफ जेंटलमैन, यानी कि वह अपने आप को एक साधारण मनुष्य पर ले जा रहा था। ठीक है, क्योंकि चोरी करने के बाद वो घुस गया था बड़ी लकड़ी में। ठीक है, द बेसिक ह्यूमन गुडनेस अपलिफ्ट्स अप, यानी कि जो
एक मानव की जो बेसिक गुडनेस होती है, अच्छाई होती है, क्या होती है, उसको ऊपर ले जाती है। द एसेंशियल गुडनेस इन हिम हिज अवेक्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग्स एंड लव ऑफ मिस एडला विलियमसन। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस एसेंशियल गुडनेस, यह आवश्यक जो इसकी अच्छाई है, इन हिम इज अवेक्ड, जागी है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग्स एंड लव, एक समझ से, और लव मिस एडला विलियमसन, और एडला विलियमसन के प्यार से। ठीक है। द पेडलर फैमिली चेंजेस हिज वेज एंड बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन इन द एंड। यानी कि जो पेडलर था वहाँ लास्ट में क्या किया, कौन सा रास्ता चुना कि वह अपने व्यवहार को परफेक्ट जेंटलमैन इन द एंड, लास्ट में एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करेगा। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। व्हेन ट्रूथ अबाउट हिम एक्सपोज्ड, जब उसका सत्य एक्सपोज हुआ, द आयरन मास्टर कैन नॉट टॉलरेट हिज प्रेजेंस एनी मोर। यानी कि जो आयरन मास्टर था वो उसे कहीं पर और टॉलरेट नहीं किया। बट एडला फील्स सॉरी फॉर द अनफॉर्चुनेट मैन। यानी कि लेकिन एडला जो थी उस व्यक्ति के लिए क्या किया कि सॉरी मांगा, और देखिए शी वांट्स टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद देम। यानी कि वह चाहती थी कि उसके साथ शांति से वो खुशी को मनाए। ठीक है। आगे चलिए। सी थिंग्स अनइथिकल टू चेस अवे गेस्ट, उसे अब मेहमान के रूप में देख रही थी। दे हैड इनवाइटेड एंड प्रॉमिस्ड हिम क्रिसमस चीयर। ठीक है। उसे इनवाइट किया और उसे प्रॉमिस किया कि हम साथ में क्रिसमस को मनाएंगे। ठीक है। इट इज आयरोनिकली दैट द पैडलर माइंड्स हिज वेस व्हेन ही थॉट टू बी अ थीप। यानी कि तब उसका जो चोरी करने वाला माइंड सा बदल गया था। बट लेकिन दैट डज नॉट हैपेंड, वहां पर कुछ घटित नहीं हुआ। एडला ह्यूमंस बिहेवियर एंड काइंडनेस चेंज्ड हिम, जो एडला की बिहेवियर था, उनका जो व्यवहार था, उसके माइंड को चेंज कर चुका था। ही लीव्स 30 क्रॉनर्स टू बी रिटर्न, जो उन्होंने 30 क्रॉनर्स को चुराया था उसको वापस कर दिया और अपने मालिक को वापस कर दिया। राइटफुल ऑनर रिटर्न इट्स राइटफुल ऑनर, अपने मालिक उसके मालिक को वापस कर दिया। ही आल्सो लीव्स अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला, वह क्रिसमस के लिए यानी कि एडला के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट छोड़ गया। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात। अगला प्रश्न क्या है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक किस प्रकार बनाया। जो डगलस थे उनको पानी से बहुत डर लगता था। ठीक है। उन्होंने अपने लिए इंस्ट्रक्टर को हायर किया था कि उसको तैराक सिखा सके। ठीक है। तो देखिए डगलस वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम, डगलस चाहते थे कि हमें कैसे तैरना है। सो ही टूक एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अपने आप को इंस्ट्रक्टर को हायर किया, उन्हें क्या करे, टीच कर सके स्विमिंग को, नहीं तैरने के लिए सिखा सके। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड डगलस, जो इंस्ट्रक्टर था कि डगलस के चारों तरफ बेल्ट लगा दिया। अ रोप वाज अटैच्ड द बेल्ट एंड वेंट थ्रू द पुली इन द रन ऑन द ओवरहेड केबल, यानी कि उसके बाद केबल से बांध दिया और उन केबल को उसके पीछे बांध दिया और पानी में प्रवाहित किया। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन एंड ऑफ द रोप, जो इंस्ट्रक्टर था उन रोप की रस्सी को पकड़े हुए था। दिस वे ही इंश्योर्ड दैट डगलस वुड नॉट ड्राउन, इस तरीके से जो डगलस थे इंश्योर हुए कि अब वह पानी में नहीं डूबेंगे। दे वेंट बैक एट फोर्थ, यानी कि जब वह चार हिस्से में गए। विदिन 3 months द टेरर ऑफ वाटर स्टार्ट टू बिकम लेस एंड लेस, यानी कि 3 महीनों के बाद उनका जो पानी से डर था समाप्त हो गया। देन ही थॉट डगलस टू एक्सेल इन वाटर, जो डगलस थे अब पानी में तैरना सीख गए थे। ही आल्सो हेल्ड हिम ऑन द एज ऑफ द पूल वाइल डगलस किक्ड विद अ लेग्स, ठीक है, यानी कि अब डगलस पानी में किक मारना सीख गए थे। ठीक है। आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यानी कि दिस वे रिपीटेड ईच एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, एक्सरसाइज उन्होंने 100 बार अपनाई। एंड बिकम अ परफेक्ट स्विमर, एक परफेक्ट स्विमर बन गए। दस द इंस्ट्रक्टर्स बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, ठीक है, यानी कि अब इंस्ट्रक्टर ने उन्हें क्या किया था कि एक परफेक्ट स्विमर बना दिया था। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।